नमस्कार, सभी को मेरा राम राम। मेरी आवाज आ रही है? मैं कुछ बोला? नवरात्रि के इस पावन दिवस पर अबोल पशुओं की सेवा हेतु मोबाइल वेटरनरी यूनिट पूरे उत्तर प्रदेश की पशुपालन के लिए लोकार्पित करने के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत के राजकीय नभ क्षेत्र में अति सुंदर अवकाश में जिनका प्रकाश देदीप्यमान हो रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के नए इतिहास लिखने वाले लोगों के लिए ये एक उपक्रम रहेगा कि हिंदुस्तान में कभी एक संत शासकीय रूप में देश के अबोल पशुओं की सेवा के लिए सरकारी कोई योजना को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पे बैठे होंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस क्षण का साक्षी बनने का अवसर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे धर्मपाल सिंह जी ने साक्ष्य बनाने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं योगी जी का और हमारे पशुपालन मंत्री जी का अंतःकरण पूर्वक आभार और धन्यवाद प्रस्तावित करता हूं। इस मंच पर मेरे सरकार में साथीदार आदरणीय श्री कौशल किशोर जी, हमारे आदरणीय विधायक महोदय डॉक्टर वर्मा जी, जो हमारे वेटरनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी होने के नाते हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय दुबे साहब, संजय प्रसाद जी, मनोज कुमार सिंह जी एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आप सभी भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी न हमारे देश में, दुनिया में चर्चा है, मगर ये प्लेटफॉर्म उन चर्चा के लिए भी उपयुक्त नहीं है और इतना समय भी मेरे पास नहीं है। मगर मुझे अगर पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी जी के अति अहम फैसले के बारे में आपको 1 मिनट दी जाती है और आप बताओ, तो मैं किसी भी मंच से बड़ी गौरवपूर्ण तरीके से ये घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी फैसले लिए हैं, उनमें से एक अहम फैसला ये है कि हमारे अबोल पशुओं के लिए भारत सरकार के खर्चे से मोबाइल वेटरनरी यूनिट हो। हमारा देश आजादी का 75 साल मना रहा। 75 साल में हमारे देश ने कई मानक हासिल किए हैं। हमारे लिए एम्बुलेंस थी, 108 डायल करते थे, अच्छा लगता था और हम चर्चा भी सुनते थे। 108 डायल किया, एम्बुलेंस आ गई, हमारे बच्चे को राहत मिल गई। मगर हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हमारा पशुपालक कहीं दूर दराज तराई में खड़ा हो, उनके पशु को बीमारी हो गई, उनका खुद का पशु ही अपाहिज हो गया, वो तो चल के भी नहीं आ सकता, वहां कोई जा भी नहीं सकता। उन अबोल जीवों की उस वेदना को सुनने वाला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की गादी पर आया और उन्होंने ये फैसला लिया। मैं हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को भारत के पशुपालन विभाग के मंत्री के नाते बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं कि भारत सरकार की इस योजना को अपने पूरे प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश एक हमारा ऐसा प्रदेश है कि अगर वहां किसी भी योजना सारे जनपदों में लागू हो जाती है ना, तो एक प्रकार से भारत में योजना लागू हो गई है, ऐसा दृश्य खड़ा हो गया।
तो आज से ये सामने जो काफिला मैं देख रहा हूं, यह आज उत्तर प्रदेश की मां गंगा की पवित्र धरती पर ये जब प्रस्थान करेगा और सारे जनपदों में पशुपालकों के लिए ये सेवा उपलब्ध होगी, तब मैं मानता हूं कि इन अबोल पशुओं के आशीष की वर्षा हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर होगी। बहुत सारी डिटेल धर्मपाल सिंह जी ने बता दिया, इसलिए मैं इसमें रिपीट करने का मन नहीं रखता, मगर जरूर बधाई देना चाहता हूं। हम जब भी और किसी मंच पे बोलने जाते हैं तो अवश्य बोलते हैं कि दूध उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरा है। मगर मैं अब जब भी बोलता हूं कि दुनिया में भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 है, तो भारत में दूध उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है, और यूपी नंबर 1 पर है इसीलिए भारत नंबर 1 पर है। इस ओर से पढ़ने से ये भी हो सकता है। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे भारत का नाम दुनिया में बढ़ाने का आपके परिश्रम के माध्यम से काम किया है। मुझे योगी जी आज विराजमान होने के नाते, और हमारे पशुपालन मंत्री भी इधर हैं और हमारे पशुपालन संबंधित वरिष्ठ अधिकारी इस मंच पर हैं, इसीलिए भारत के पशुपालन मंत्री के नाते आप सभी को तहे दिल से बधाई देनी है कि आप लोगों ने लंपी स्किन जो डिसीज आया था LSD, उसको कंट्रोल करने में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से काम किया है वो पूरे देश को प्रेरणा लेने जैसा। इतनी तेजी से वो बढ़ रहा था LSD, हमें बड़ी चिंता थी कि अगर उत्तर प्रदेश में इनका कहर छा गया तो अपूरणीय क्षति होने की संभावना थी। मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मैं तो मानता हूं कि हम सभी प्रदेशों को ये बताते थे कि भी जहां भी लंपी है उसी को और प्रदेश से अलग करने के लिए वहां एक जोन की तरह यदि घनिष्ठ वैक्सीनेशन का ड्राइव लिया जाए और उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, ये हम बताते थे सभी जगह पे, मगर करके दिखाया उत्तर प्रदेश की सरकार। और नेपाल से लेकर मध्य प्रदेश की बॉर्डर तक को सील करके लंपी स्किन के इस मायावी प्रचार को रोकने के काम करने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विजय हासिल की है, ऐसा कहने में भी मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं धर्मपाल सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि कभी मौका लगे तो उस लंपी स्किन डिजीज के कार्यक्रम को जमीन स्तर पर सफल करने वाले कर्मयोगियों को सम्मान करने का भी कार्यक्रम आप रखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हमने कोरोना के कालखंड में कोरोना में काम करने वाले हमारे कर्मयोगियों का सम्मान भी किया था और प्रधानमंत्री जी ने उन पर पुष्प वृष्टि भी किया। ये सारा मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जैसे मैंने प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन का निर्णय लिया। पूरे देश के मवेशियों को भारत सरकार के खर्चे से वैक्सीनेट करने का निर्णय लिया और उनको भी उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही अच्छी तरह से अपने प्रदेश में लागू कर रही है। कोरोना वैक्सीन की चर्चा पूरी दुनिया में है क्योंकि वो आदमियों के लिए है और आदमी हम बच गए, हम भी बच गए और दुनिया के 100 देशों के लोगों को भी बचा लिए। तो पूरे विश्व में चर्चा है कि कोरोना का मैनेजमेंट जैसा भारत ने किया ऐसा किसी भी देश ने नहीं किया है, ऐसे आज दुनिया बोल रही है। मगर मैं आप सभी के सामने योगी जी की उपस्थिति में बताना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन देशवासियों को मुफ्त देने के निर्णय करने से 1 साल पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पशुओं को वैक्सीनेशन करने का निर्णय कर लिया था। मैं तो मानता हूं कि वो पशुओं के लिए वैक्सीनेशन करने का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया होगा
और उनके आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को मिला होगा, उसी के बल पर हमें कोरोना का रास्ता मिला होगा। यह है पशुपालन क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हुए बदलाव की कुछ बातें आपके सामने रखनी थी। आज नवरात्रि का पंचम दिन है। ऐसे पवित्र अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए ये सुविधा को लोकार्पित करने के कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं पुनश्च उत्तर प्रदेश की सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए आप सभीयों को एक बार 1962 बोलने का आह्वान करता हूं। अब 108 सबके कंठ पे हो गया है, ये अभी होना बाकी है। एक बार आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे 1962 1962। जय गौ माता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मित्रों, ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस समय वेबकास्ट किया जा रहा है। गोधन पशुधन भले, कृषि किसान सम्मान, भारत कृषक प्रधान है, गोधन वर्धन मान। मूक पशुओं के कल्याण को समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार आज मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, गो आश्रय स्थलों जैसे नवोन्मेषी सोच और योजनाओं के सुपंथ पर चलते हुए अनवरत ये सिद्ध कर रही है कि वो केवल मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं बल्कि मूक पशुओं के प्रति भी अत्यंत सजग और संवेदनशील है। सरकार को इस सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले, 6 साल में यूपी को खुशहाल बनाने वाले, उत्तर प्रदेश को अग्रगण्य राज्य बनाने की संकल्पना करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मोबाइल वेटनरी यूनिट के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज यहाँ पर उपस्थित भारत सरकार के पशुधन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी पशुधन विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश वेटनरी काउंसिल के अध्यक्ष और माननीय विधायक डॉक्टर DC वर्मा जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव पशुधन श्री रजनीश दुबे जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पशुधन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित भाइयों बहनों, वासंतीय नवरात्रि के इस पावन आयोजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश की लगभग 6 करोड़ पशुधन के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय पशुधन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री रूपाला जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के पशुधन के संरक्षण और संवर्धन का एक नए अध्याय की शुरुआत है। 520 मोबाइल वेटनरी वैन
आज के बाद से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर के 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। अक्सर क्या होता था, हम लोग देखते थे इन चीजों को, कोई जानवर बीमार है, कोई गोवंश बीमार है, कोई भैंस बीमार है, कोई बकरी बीमार है, समय पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, समय पे सूचना नहीं दे पाते थे। वेटनरी चिकित्सकों की कमी के कारण अक्सर ये समस्या देखने को मिलती थी। दूसरा, कहीं पे कोई एक्सीडेंट किसी गोवंश का हो गया, किसी भैंस का हो गया, किसी बकरी का हो गया, समय पे उसको उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती थी। ये मोबाइल वेटनरी वैन अब प्रदेश के 5 जोन में, वहां पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होंगी। प्रदेश के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग होगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से न केवल हमें जानने का अवसर प्राप्त होगा कि कौन सी जोन में कैसा कार्य हो रहा है, बल्कि पशुपालकों के अमूल्य निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से हम लोग दुग्ध उत्पादन के नंबर 1 ही नहीं, बल्कि इससे भी कई आगे बढ़ करके लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर पाएंगे। ये सचमुच पशुधन के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है और मैं इसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर गोवंश के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए अनेक प्रयास किए। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, उनकी आमदनी कई गुना बढ़े, इसके लिए तो प्रयास हुए ही, लेकिन साथ साथ अन्नदाता किसानों की फसलों को भी सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए पशुधन विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ये कार्यक्रमों की अपनी एक लंबी श्रृंखला है। आज भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग नस्ल सुधार की दिशा में भी एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6,600 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर कुल 12 लाख निराश्रित गोवंश हैं और उनमें से 11 लाख के संरक्षण की जिम्मेदारी अकेले प्रदेश सरकार उठा रही है, जिसमें प्रति गोवंश 900 रुपये महीने देने का कार्य हम लोग करते हैं। 3 प्रकार की योजनाएं उसमें हमारी चल रही है। पहली योजना जो सरकार के द्वारा संचालित निराश्रित गो आश्रय स्थलों में, जहां पर लगभग 10 लाख के आसपास गोवंश को रख करके उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसमें प्रदेश के हमारे वेटनरी डॉक्टर्स का, राजस्व विभाग के कार्मिकों का, जिला प्रशासन का, ग्राम पंचायतों का और नगर निकायों का भी एक बड़ा योगदान उसमें मिलता है। दूसरा कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। कोई भी किसान अपने घर में 4 गोवंश रख सकता है। निराश्रित गौ आश्रय स्थल से लेगा तो हम उसे 900 रुपये प्रति गोवंश प्रति माह उपलब्ध करवाएंगे। हर महीने उनका भौतिक सत्यापन होगा
और भौतिक सत्यापन के बाद धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जाएगा। तीसरी योजना जो इसमें हम लोगों ने संचालित की है वह है कुपोषित परिवारों के लिए ब्याई हुई गाय उपलब्ध करवाना निराश्रित गो आश्रय स्थल से। बड़े पैमाने पर कुपोषित बच्चे या माताएं जिन परिवारों में हैं उन्हें भी ये उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। कुल 11 लाख निराश्रित गोवंश को इस प्रकार से संरक्षण करने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर गोवर्धन योजना की शुरुआत भी करवाई। अब उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर गोवंश के द्वारा यानी जो गाय का गोबर है यह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत किसानों के लिए बनेगा। बायोफ्यूल की यूनिट लग रही है यूपी के अंदर, वह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी बनेगा। और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। गाय के गोबर से आज उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों ने पेंट बनाने का काम भी किया है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस पेंट को ब्रांडिंग करते हुए इसे हम सब्सिडी दें और इसको खूब हाईलाइट करें और प्रयास करें कि हर देव स्थलों पर अपने घरों की लिपाई पुताई पर इस पेंट का इस्तेमाल करें। राज्य सरकार इसको लेकर के एक नए कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेगी। और तीसरा जो कार्यक्रम हम लोग चल रहे हैं कि गंगा जी के तटवर्ती सभी जनपदों में लगभग हमारे 27 जनपद गंगा के तटवर्ती जनपद हैं। इन जनपदों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक हम लोग प्राकृतिक खेती के लिए और साथ साथ यहां पर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं इसमें जैविक और प्राकृतिक खेती में अब तक हमारी लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि में वर्तमान में यह कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है और हमारा प्रयास है कि इसमें बढ़ोतरी हो। इसमें बुंदेलखंड के 7 जनपदों को भी हम लोगों ने लिया है। एक देसी नस्ल की गाय हमारा यह मानना है कि वह एक वर्ष में 30 एकड़ खेती के लिए पूरी तरह यानी उस खेती को विषमुक्त बनाने के लिए फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड स्वयं गाय का गोबर और गाय के मूत्र से ही उपलब्ध हो सकता है और यह कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसे कि रूपाला जी ने अपने संबोधन में कहा भी, अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर चली हैं, जिसने देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करके रखा है। देश के अंदर शासन करने का अवसर बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ, बहुत सारे राजनीतिक दलों को भी प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी संवेदना जब मनुष्य के प्रति नहीं थी तो उनकी संवेदना एक मूक जीव के प्रति होगा, ये तो कल्पना से भी बाहर है। गांधी जी ने अपने जीवन में सदैव सत्य, अहिंसा और अस्तेय को स्थान दिया था। उन्होंने हमेशा इस बात के लिए उनका आग्रह था, उनका आग्रह ही सत्याग्रह कहलाया, यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही सत्याग्रह कर सकता है। और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी सत्याग्रह की बात करे, यह व्यक्ति के यानी आचरण और व्यवहार, आचार और विचार, कथनी और करनी दोनों के भेद को बहुत स्पष्ट कर देता है कि व्यक्ति बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते।
मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, वह सत्याग्रह की अगर बात करे तो यह अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। और इसीलिए आज जब हम यहां पर आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन सभी स्कीम को, उन सभी योजनाओं को प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों में से एक है। गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो। न जाने कितने लोगों के जीवन में उसका परिणाम सामने आया है। बीमारियों से लोग मुक्त हुए हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ा है। ईज ऑफ लिविंग के स्तर को बढ़ाने में जहां उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है, वहीं उत्तर प्रदेश निवेश के भी एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगा करके आज जो स्थान प्राप्त किया है, वह उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश की 6 करोड़ यानी 24 करोड़ लोगों के जीवन में तो परिवर्तन करने के लिए शौचालय से लेकर के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, आवास से लेकर के उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने के लिए डबल इंजन सरकार हमेशा तत्परता के साथ कार्य की है। लेकिन आज उन 6 करोड़ मौन जीवों के लिए भी, मूक जीवों के लिए भी ये मोबाइल वेटनरी वैन हम सबको उपलब्ध करवाया गया है। लंपी डिजीज की बात यहां पर माननीय रूपाला जी कर रहे थे। ये वास्तव में एक चैलेंज था और वह तब जब अगल बगल के राज्यों में बीमारी फैल चुकी थी, लेकिन उस समय हमारी टीम ने, वेटनरी विभाग ने, राजस्व विभाग ने, पुलिस विभाग ने, सब ने मिलकर के टीम वर्क का जो परिचय दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है। लंपी डिजीज 4-6 जनपदों तक सीमित रहा और उसमें भी कुछ ही गोवंश उसकी चपेट में आए थे। शेष पूरी तरह नियंत्रित किया गया। उसके बड़े पैमाने पर यहां पर वैक्सीन उपलब्ध कराए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रूपाला जी का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा कि यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार को जितनी हमने वैक्सीन मांगी, हमें वैक्सीन उपलब्ध हो गई। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि फुट एंड माउथ डिजीज यानी खुरपका और मुंहपका के वैक्सीनेशन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से ही की। मथुरा कान्हा की भूमि है, गोपालन की भूमि है, वहां से किया। अब तक उत्तर प्रदेश या देश के अंदर आजादी के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहां के पशुपालकों के द्वारा जो दुग्ध उत्पादन होगा, अपनी डेयरी से उसे वैश्विक बाजार में स्थान क्यों नहीं मिल पा रहा है। कारण था, नमूने जब फेल होते थे, कटघरे में हम सब खड़े हो पाते जाते थे।
लेकिन पहली बार हुआ है जब खुरपका और मुंह पका जैसी बीमारियों को पूरी तरह समाप्त करके हम लोग न केवल उस मूक जीव को संरक्षण देने का कार्य करेंगे, बल्कि अपने पशुपालकों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने के लिए और उनके प्रोडक्ट को वैश्विक बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए एक मंच भी देंगे। यह अभियान भी उत्तर प्रदेश से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था और उसकी बहुत अच्छी सफलता उसकी हमें प्राप्त हुई। मैं इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के सकारात्मक योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए माननीय मंत्री जी का, रूपाला जी का आज के इस लखनऊ आगमन पर अपने व्यस्त कार्यक्रम में से, इस समय उन्हें तमिलनाडु में रहना था एक कार्यक्रम में, विभाग ने जब मुझे कहा कि फ्लैग ऑफ करना है, मैंने कहा फ्लैग ऑफ मुझे अकेले नहीं करना है, रूपाला जी को मैंने इसमें आमंत्रित करने के लिए कहा है कि तो माननीय रूपाला जी जब रहेंगे तभी यह कार्यक्रम होगा। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन अच्छा होगा। देखिए उन्होंने जिस भाव के साथ दिया, ये 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट 201 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई और 5 अलग अलग जोन में, यानी उसको अब सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज करते हुए अलग अलग जोन में भी हमें कार्यों को देखने का, उसकी समीक्षा करने का एक अवसर प्राप्त होगा कि कैसे अलग अलग कंपनियां इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ी हुई हैं और जो कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, क्वालिटी के साथ सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, उसे प्रोत्साहित करने का कार्य भी सरकार करेगी। एक दूसरे का मूल्यांकन करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आज मैं एक बार फिर कह सकता हूं कि मूक जीवों की का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में, माननीय रूपाला जी के साथ में और पूरे अभियान के साथ जो भी लगेगा उसको अवश्य प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको वासंती नवरात्रि के इस अवसर पर, और 30 मार्च को रामनवमी भी है, रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेवाएं उत्तर प्रदेश के पशुधन की गुणवत्ता को बढ़ाने, उनके संरक्षण और संवर्धन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का ये कार्यक्रम 2 कारणों से विशेष है। पहला कारण हम सबको पता है कि आज 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में रवाना हो रही हैं, और एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनवरत पिछले 6 वर्षों तक इस प्रदेश को नेतृत्व दिया है। हम सब चाहते हैं आप खड़े होकर एक बार करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश को एक खुशहाल राज्य बनाने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसी भावभूमि पर अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव महोदय को। कृपया मंच पर पधारें। धन्यवाद। और अब कार्यक्रम के अंत की ओर ले जाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज एक ऐतिहासिक क्षण है। आज राज्य सरकार के 6 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल के पूर्ण होने पर और नवरात्रि के पावन अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है और भारतवर्ष का सबसे बड़ा लॉन्च उत्तर प्रदेश ने दिया है। 520 मॉडर्न जीपीएस एनेबल्ड मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का शुभारंभ अभी कुछ देर में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से होगा। 5 कॉल सेंटर्स के साथ 2 करोड़ से अधिक प्रदेश के किसानों को इससे लाभ मिलेगा। नवरात्रि के अवसर पर हम जानते हैं माता सिंह वाहिनी है और मां के आशीर्वाद से, प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे दार्शनिक बुद्धिजीवी माननीय केंद्रीय पशुपालन मंत्री जी के आशीर्वाद से आज ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। धन्यवाद ज्ञापन के इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। सर ने कहा कि हमें सत्याग्रह करना चाहिए और मुझे याद है जुलाई में हमने सर से निवेदन किया था कि इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। एक कंपनी की मोनोपोली को सत्याग्रह लगाकर ध्वस्त किया गया पहली बार, और उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है
पूरे भारतवर्ष में जहां डिसेंट्रलाइज मॉडल 5 जोन्स में 5 कॉल सेंटर लगा के भारतवर्ष की 5 अलग अलग प्रतिष्ठित कंपनियों को दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूं कि आपके आशीर्वाद से लंपी स्किन डिजीज से लेकर गौ माता के संरक्षण और आज इस कृषकों के मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा। जब भी आपसे हम लोगों ने संपर्क किया धन के लिए, चाहे वो नेशनल गोकुल मिशन हो, चाहे वो राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन हो, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, भारत सरकार की हमें हमेशा सहायता मिली। हमारे श्रद्धेय माननीय पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने सदैव हमको मार्गदर्शन दिया और टीम 9 बनाकर जब लंपी स्किन डिजीज का संक्रमण काल था, स्वयं जिलों में जाकर नेतृत्व देकर तमाम योजनाओं को आगे गति प्रदान की। माननीय कौशल किशोर जी, राज्य मंत्री भारत सरकार नगर विकास का भी मैं शुक्रगुजार हूं। उनको आज किसान मेले में जाना था, उनसे हमने निवेदन किया, उन्होंने सारा कार्यक्रम बदलकर आज हम लोगों के निवेदन पर इस कार्यक्रम में शिरकत की। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर DC वर्मा लोधी जी, जो न केवल माननीय विधायक हैं, वेटनेरियन हैं और एक हमारे काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं। मैं आपके प्रति भी हार्दिक विभाग की ओर से अपना साधुवाद व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में आज यहाँ मौजूद हैं कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय मनोज कुमार सिंह जी, जो मेरे कलीग भी हैं, मेरे मित्र भी हैं और एकेडमी में मेरे रूममेट भी थे, जिन्होंने अथक परिश्रम से, जिन्होंने दिमाग लगाकर सभी योजनाओं को आगे किया। और हमने जब भी उनसे कोई मदद मांगी, उन्होंने हमेशा कहा कि रजनीश तुम करते रहो, मेरा अनुमोदन फाइल पर ले लेना। मैं आपके प्रति भी साधुवाद देता हूं। संजय प्रसाद जी, जो बहुत डायनेमिक हैं, जो प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव सूचना का भी कर रहे हैं, बहुत ही एक पब्लिक रिलेशंस में उनकी कोई सानी नहीं है। 24 में से वो भी 16 घंटे काम करते हैं। मैं आपके प्रति भी साधुवाद दूंगा, आपने ये पूरा आयोजन करने में हमारी मदद करी। विभाग के जो हमारे सभी अधिकारीगण हैं, डायरेक्टर्स हैं, हमारे पशुपालक हैं, हमारे जो नए अधिकारी आए हैं, हमारे जो और मीडिया के लोग हैं, सभी को मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से, पशुपालन विभाग की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। जय गौ माता, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को फ्लैग ऑफ करने की अनुकंपा। माननीय मुख्यमंत्री। और अब वो क्षण आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम सब लंबे समय से कर रहे थे। आज का ये ऐतिहासिक दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज होता हुआ आपके सामने से गुजर रही है। 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की एक लंबी फेहरिस्त आप देख पा रहे हैं। ये वो 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स हैं जो प्रदेश के 75 जिलों को रवाना हो रही हैं। इसमें देश का अनूठा मॉडल डिसेंट्रलाइज्ड और फिक्स्ड रूट पर चलने वाले और इसके अलावा इमरजेंसी में पशुपालकों के घर तक अपनी सेवा देने वाली ये यूनिट्स आज 5 कालिदास मार्ग के सामने से रवाना हो रही हैं। आपकी तालियां फीकी नहीं पड़नी चाहिए। यद्यपि सूर्यदेव धीरे धीरे अपने प्रचंड रूप में आ रहे हैं, तथापि आपकी तालियां लगातार बजनी चाहिए। हमें ऐसे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री महोदय और संवेदनशील केंद्रीय मंत्री महोदय का सानिध्य मिल रहा है कि हम सब अभिभूत हैं। ये वो क्षण हैं जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश के पशुपालक 1962 पर फोन करके टेलीमेडिसिन से सहायता ले सकते हैं। कॉल सेंटर्स पर चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। वो नजदीकी पशु अस्पताल जा सकते हैं और किसी आपातकाल की स्थिति में ये यूनिट उनके घर तक जाएगी। पूरे प्रदेश में विकेंद्रीकृत योजना के अंतर्गत जो 5 जोन्स बनाए गए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। लखनऊ, कानपुर, झांसी को मिलाकर पहला जोन, दूसरा गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ़ और अयोध्या को मिलाकर तीसरा जोन होगा वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट धाम को मिलाकर। चौथा जोन है आगरा, अलीगढ़, बरेली को मिलाकर और 5वां जोन है मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद को मिलाकर। उत्तर प्रदेश के 75 जिले आच्छादित होंगे इस मोबाइल यूनिट्स के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश के किसान और पशुपालक अब इस बात से निश्चिंत हो सकते हैं
कि यदि उनके गोवंश को किसी प्रकार की समस्या है, कोई भी बीमारी है, तो उसके लिए उनको बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि गोधन पशुधन भले, कृषि किसान सम्मान, भारत कृषक प्रधान है, गोधन मंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय अब वापस प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन आप सब यहीं पर रहेंगे। अभी 45 मोबाइल वैन और यहाँ से रवाना होगी और इन मोबाइल वैन